फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो देख लेते हैं। ए यहाँ पे क्या है 34 एंड डी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 करके। तो डी यहाँ पे हो गया -2, लेकिन क्या है सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे जो ये 10 है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे n क्या होता था, टोटल टर्म्स होती थी वो हमें गिवन होती थी, लेकिन n गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें an गिवन है। an मतलब कि हमें इस एपी की लास्ट टर्म गिवन है, तो an यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एस एन के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें हमें एन भी तो चाहिए ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता था और एक फॉर्मूला ये भी होता था a प्लस an। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, लेकिन दोनों में ही आप देखिए हमें पहले n की रिक्वायरमेंट होगी। तो n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। an क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए an है हमारे पास, a भी है और d भी है, तो n यहाँ से निकल जाएगा। तो an यहाँ पे 10 है, a यहाँ पे 34 है एंड n-1 और ये हो गया -2d इक्वल टू 34 -2n प्लस 2, ये -1 और -2 मल्टीप्लाई में +2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो 34 और 2 हो गया यहाँ पे 36 -2n। तो 36 को हम इधर ले आएंगे या 2n को ले आते हैं, वो प्लस का हो गया 36 -10, तो 2n इक्वल टू 6, तो n हो गया 26/2, तो n यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, n यहाँ पे हो गया 13। अब हम ऐसे कौन से वाले, देखिए आप वैसे तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन क्या है इतना लेंथी नहीं होगा, तो आप इस वाले में पुट कीजिए। तो Sn हो जाएगा n/2 13/2 इंटू a कितना है यहाँ पे 34 प्लस an वो कितना है 10, तो Sn हो जाएगा 13/2, 34 और 10 यहाँ पे हो गया 44 और इस पे कट करेंगे तो 22 और 13 286। तो इस एपी की जो टर्म है ना उनका सम कितना आ गया यहाँ पे 286 आ गया। इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें एन गिवन है या ए एन, क्योंकि ए एन और एन में कंफ्यूजन हो जाती है। एन टोटल टर्म होती है और ए एन किसी भी एपी की लास्ट टर्म होती है। अगर वो आपको पता चल गया तो एस एन फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो इस तरह से आपको करना है।